आज का युग में राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। कितनों झंडा धोते रह जाइए, आप कितनों ईमानदार हैं, आपको टिकट नहीं मिलेगा। अब पार्टी में जाकर के अगर करोड़ों रुपया दे दिया, आज देखते हैं उधर से आया उसको टिकट मिल गया। जनता का सेवा करता है उसको मेवा नहीं मिलता है। सेवा जो नहीं करता है उसको मेवा मिलता है। नमस्कार, NWS न्यूज इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं बोकारो के हंसमुख एवं जनप्रिय नेता बुद्ध नारायण यादव। ये आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं। अपनी वाक्पटुता के चलते ये हंसमुख व्यवहार से जाने जाते हैं। गंभीर से गंभीर बात बिल्कुल आसानी और मौलिक भाषा में बात करते हैं। आइए उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं, फिर पूछेंगे सवाल। बुद्ध नारायण जी, आपका NWS न्यूज इंडिया में बहुत स्वागत है। आप स्टूडियो में आए। सबसे पहला सवाल कि राजनीति के क्षेत्र में आप इतना सेवा किए, आज जो दुर्गति हुई है राजनीति में, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, निजी टिप्पणी, ऐसे में देखकर आपको कैसा लगता है? देखिए, आज का युग में राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। अभी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने का प्रयास करता है और आजकल का अभी की समय में जिसका सरकार रहता है और जो विपक्ष में है उसको साथ दुर्व्यवहार करता है। लेकिन कारण है कि विपक्ष कमज़ोर है तभी न दुर्व्यवहार कर रहा है। अगर विपक्ष मजबूत रहेगा, विपक्ष ताकतवर रहेगा तो उसका साथ भी भेदभाव नहीं हो सकता है, नहीं करेगा। उसका भी है ज़रूरत कि हम ईंट से हमला करेंगे तो ये लोग पत्थर लेकर करके हमला करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए अभी का जो लोकतंत्र, अभी देश में लोकतंत्र खतरे का घड़ी है, बहुत नीचे स्तर पर गिर गया है। जनता का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आदमी को अभी की जमाना में जो भी कोई भी राजनीति करे, चाहे कोई पार्टी हो, कोई दल हो, भेदभाव से ऊपर उठ करके राजनीति करना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। जनता का सेवा का भावना, अभी जनता का सेवा का भावना राजद नेता में नहीं है। अभी चाहे कौनो दल का हो और अब भी है कि हम कैसे हमको विधायक बन जाए, संसद बन जाए और वो खरबों पेट्रोल टंकी ले लें, जितना माने संपत्ति माने हमारी ही हो जाए। आप 1977 में राजनीति में आ गए। धीरे धीरे जो है जन सेवा करते रहे, गरीब गुरबों पर आप जो है राजनीति करते रहे, उनके लिए आप उनके हक में लड़ते रहे। आज जो राजनीति लोग कर रहा है, इतने दिन में गरीब गुरबों का स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? गरीब गुरबा का सुधार क्या होगा?
हम तो कहेंगे कि अभी प्रतिनिधि का सुधार हुआ है, जनता का कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई उधार नहीं हुआ है। प्रतिनिधि का सुधार हुआ है। आज जो संसद विधायक बनता है उसको 5 साल में देखिएगा तो लाले लाल है। आप जमीन से जुड़े नेता रहे हैं बुद्धनारायण जी, आपको पता है कि आज जो स्थिति है राजनीति में, क्या एक साधारण आदमी चुनाव लड़ने का कोशिश कर सकता है? देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है लोकतंत्र में, लेकिन जो जनता का सेवा करता है उसको मेवा नहीं मिलता है। सेवा जो नहीं करता है उसको मेवा मिलता है। उसको क्यों मिलता है? अभी जो इलेक्शन लड़ता है, अभी इलेक्शन जो लड़ता है, अभी वो करोड़पति लोग लड़ता है। चाहे तो जहाँ से भी पैसा ला कर ही लड़े, नेता का अच्छा हो रहा है और जनता का खराब हो रहा है। इसलिए खराब हो रहा है, जनता इलेक्शन के टाइम में आएगा, नेता से पैसा लेगा, नेता से दारू पिएगा, तो वो जनता का स्थिति कितना होगा? तो आप पैसा और दारू पी करके अगर वोट दीजिएगा और फिर ऊपर तो निधि से आप काम भी खोजिएगा, तब नहीं मिल सकता है आपका। आपका तो जो मानते हैं हम 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा किए हैं, दूसरा इलेक्शन के लिए हमको तो 20 करोड़ का तैयारी करना है, फिर हमको कैसे संसद विधायक बनना है? अभी टिकट लाने जाइए चाहे कोनो पार्टी के, आप कितनों झंडा धोते रह जाइए, आप कितनों ईमानदार हैं, आपको टिकट नहीं मिलेगा। अब पार्टी में जा कर के अगर करोड़ों रुपया दे दिया, आज देखते हैं उधर से आया उसको टिकट मिल गया। जिलाध्यक्ष जी, आपके साथ भी ऐसा कभी वाकया हुआ क्या? हमको तो लगता है कि आज जो है एकदम भ्रष्ट राजनीति का दौर आ गया है। आप इसमें क्या कितना सहमत हैं? सर, जो आप बोल रहे हैं 100% सही है। अभी के युग में सबसे बड़ा पैसा है। भिखारी ठाकुर ने बोला था कि बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया। आपके पहले पैसा है तो आप अच्छे इंसान हैं। अगर इंसान के पैसा नहीं है, वो इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। जिलाध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा है आपसे। आप इतना गरीब गुरबा का मदद किए, उसके जीवन के उत्थान के लिए लड़ाई लड़े, आज उसका स्थिति पहले से भी बदतर हो गया। पूरा स्टील प्लांट आज ठेका श्रमिक चला रहा है। उसके बाद न उसके रहने के लिए कोई जगह है, न उसके लिए कोई सुविधा है। तो ऐसा देखकर आपको कभी कभी अंदर से तकलीफ तो होता ही होगा। देखिए, तकलीफ तो बहुत होता है, लेकिन जो इस देश में व्यवस्था है, खराब व्यवस्था का अगर विरोध में आप लड़ते हैं तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। और अभी का जो माहौल है जनता का भी, उसको लड़ाई से मतलब नहीं है, खाली फायदा। तो ऐसा नहीं होता है। बिना लड़ले आपका भीख भी नहीं मिलेगा। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा कोनो चीज़ के हक के लिए। हमारा तो सपना था, हमारा सपना है कि गरीब गुरबा का झुग्गी झोपड़ी से छत मिले। हमारा कहना है कि उसको बोलते हैं कि अतिक्रमणकारी है। अतिक्रमणकारी नहीं है, वो सेवाकारी है। आपका अगर बच्चा पैदा लेता है तो उसको दूध चाहिए,
कि यह दारू चाहिए। पहले बच्चा पैदा लेता है तो उसको दूध चाहिए। अगर इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, इसको बढ़िया से, अगर ये 1 किलो दूध पीता है तो इसको 1 किलो पिला दीजिए बढ़िया से। लेकिन दूध अमृत बेचने वाला का जंगल में भी परेशानी है। अभी जाइएगा खटाल में, दूध लाने के लिए जाइएगा तो आप रोडे पर रहिएगा, खटाल में नहीं उतर सकते। ऐसा स्थिति है, ऐसा दुर्दशा है। अगर मानते हैं चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो जमीन पर आप जो भी, विकास का हम विरोधी नहीं है, विकास होना चाहिए, विकास होगा तभी ने रोजगार बढ़ेगा। लेकिन आप अगर बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, उसको सुविधा दे दीजिए और रेंट लीजिए। नहीं जिला अध्यक्ष जी, इसमें हम आपके बात का खिलाफत करते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जब वो राज था उस समय ये अविभाजित बिहार होता था, बोकारो भी बिहार में आता था, तो वो कामधेनु खटाल बनाए थे गंगा के किनारे बहुत सारा, उसमें खटाल वाले को दिया गया था। लेकिन सब खटाल वाले जो है उसको बेच बाच के निकल गए और फिर शहर के बीच में झुग्गी झोपड़ी बना दिए। तो ऐसे लोगों को समझाने का काम भी तो आपके जिम्मे है ना। सर ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का को नहीं कहा जा सकता है। अब मानते नहीं कि हमारा 5 गो भैंस है, 5 है, ये मर गया, हम क्या करेंगे? हम अमृत बेचे हैं तो हम दारू नहीं बेच सकते हैं। वो हालत में हम क्या कर सकते हैं? तो बेच कर के ने आदमी चल जाता है, और तो वही आदमी है जो ठेला चला रहा है और झोपड़ी में रह रहा है, बादाम बेच रहा है, गुपचुप बेच रहा है। बहुत अभी सर, जब से देश में भाजपा की सरकार आया है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। हम अगर आप भाजपा के विरोध में अगर बोल रहे हैं तो हमको जेल जाने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, कोई चारा नहीं है। अध्यक्ष जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, इतने दिन तक आप राजनीति किए हैं, कोई एक यादगार पल आपके जीवन का होगा, वो आप हमारे दर्शकों के साथ आप बांटिए। 1977 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाए थे। वो इमरजेंसी हमारा याद है, और जैसे अभी मोदी सरकार कर रहे हैं वैसे ही इससे थोड़ा कम था। उघरी की ज़माना अभी के ज़माना में अंतर है। इंदिरा गांधी भी है जो कि मीसा लागू की थी। हमारे राष्ट्रीय नेता, जन जन का नेता, गुदड़ी का लाल, गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव ने भी उमीसा में शामिल है। हमारे नीतीश कुमार भी शामिल हैं। हम लोग जयप्रकाश लोहिया का चेला है। हम लोग लालू यादव का सिपाही हैं। हम लोग आंदोलन में विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ सरकार बहिरा है, सुनता नहीं है, जनता का बात को ध्यान में नहीं देता है, और झूठा सच्चा बोल करके अभी के ज़माना में नेता को झूठा नहीं बोलना चाहिए, राजनीति में झूठा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया है। झूठा बोल करके हम वोट ले लेते हैं। यहाँ पर आपको बुद्धनारायण जी एक बार रोकेंगे। आप 1977 का बात किए, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे माननीय लालू प्रसाद यादव, ये कांग्रेस के खिलाफ ही राजनीति शुरू किए और जन नेता बने हैं। और आज
इस दौर में फिर कांग्रेस के ही गोद में जाकर के बैठ गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में सर कोई दोस्त नहीं होता है न कोई दुश्मन होता है। परिस्थिति भाई भाई में अलग बंटवारा होता है। परिस्थिति जब आता है, जैसा आता है राजनीति में, उसमें अगर किसी को बरियार आदमी को अगर पटकना है, उसको नीचे ले जाना है, तो आपका इकट्ठा होकर कर गुलबंद कर कर ही आप उसको पराज कर सकते हैं। आज हमारे साथ परिचर्चा कार्यक्रम में मौजूद रहे बुद्ध नारायण यादव जी, जो राजद के जिला अध्यक्ष भी हैं। आपने देखा किस तरह बेबाक के टिप्पणी किए हैं इन्होंने। ये बेबाक टिप्पणी के लिए ही जाने जाते हैं। हंसमुख, व्यवहार कुशल, अपने राजनीतिक क्षेत्र में जितनी पहचान है उससे ज़्यादा आम लोगों में इनका व्यवहार ज़्यादा जाना जाता है। अगले अंक में फिर किसी विशेष शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। ये परिचर्चा कार्यक्रम हमने इसलिए लाया है कि मुद्दा आपका होगा, चर्चा करेंगे हम। तो अब NWS न्यूज़ इंडिया टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।